अकबर, हुमायूं, औरंगजेब सब खत्म, अंग्रेज खत्म, सब नए सब लागू होगा। जहाँ भी औरंगजेब का नाम होगा मिटाया जाएगा। और जो भी समर्थक होगा, आज देखे ना, अब वो आदमी बोला ना, सस्पेंड कर दिया ना, पूरे निलंबित कर दिया ना, पूरे नहीं चलेगी देश में। अब सनातन का देश है, हिंदुत्व का देश है, जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला, देश चलेगा। आपका भी तो हो। आज की डेट में लोगों के दिमाग में औरंगजेब बाबर अकबर भर देना है। भाई मैं सीधी सीधी से एक बात पूछता हूँ, औरंगजेब की आप जितनी मर्जी बुराई करो, मुझे ये बता दो कि औरंगजेब यहीं पैदा हुआ और यहीं मरा या नहीं मरा? वो लूट के क्या लेके गया? अंग्रेज जितना लूट के ले गए उनमें से आप वापिस क्या लेके आ पाए, ये बता दो। हमारा कोहिनूर आज भी अंग्रेजों के पास, हमारा तख्ते ताऊस आज भी अंग्रेजों के पास, हमारी तमाम सांस्कृतिक धरोहर आज भी अंग्रेजों के शोभायमान हो रही है। उनमें से तुम वापस क्या लेके आए? जो वास्तव में लूट के ले गए उनसे तो तुम एक चवन्नी लेके नहीं आ पाए। जिसने यहीं बैठा, यहीं पैदा करा, यहीं सब कुछ खप गया उसका, उसको तुम आज गालियां दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने सीधे सीधे तरीके से औरंगजेब और पूरे बाबर खानदान को मुसलमानों से जोड़ दिया। मुसलमान मतलब मुगल, मुगल मतलब मुसलमान, बस। ये बड़ी बात। औरंगजेब जैसा भी था उससे हमें अब क्या लेना देना। औरंगजेब का शासनकाल 1656 से लेकर 1707 तक था। 1707 में उसका शासनकाल खत्म होने के बाद पूरा 100 साल, आज कितने साल हो गए? 325 साल हो गए इस बात को। 325 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के हमें आज कुछ हासिल हो जाएगा? कुछ हासिल हो जाएगा? देश में एक बहुत ज़्यादा चर्चा तेज है औरंगजेब को लेकर। शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी, छावा मूवी जब से आई है, कई सारे विवाद। अबू आजमी ने कहा है कि जो औरंगजेब है उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसको बदनाम किया जा रहा है। कैसे देखते हैं सर? सर मैंने तो मूवी देखी नहीं, इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज मैं नहीं देखता। सीधी सी बात है, उनमें क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, इतिहास को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करा जा रहा है, नहीं कहा यार। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब जैसा भी था उससे हमें अब क्या लेना देना। औरंगजेब का शासनकाल 1656 से लेकर 1707 तक था। 1707 में उसका शासनकाल खत्म होने के बाद पूरा 100 साल, आज कितने साल हो गए? 325 साल हो गए इस बात को। 325 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के हमें आज कुछ हासिल हो जाएगा? कुछ हासिल हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला ना। वो 325 साल पुरानी कहानी को बदल सकते हैं हम, टाइम मशीन में जा सकते हैं। उसने क्या करा क्या नहीं करा इस बात से कुछ लेना देना है। और सिर्फ अगर औरंगजेब को टारगेट करा जा रहा है तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि यहाँ पे अगर चांदनी चौक में जो नादिर शाह था, जिसने यहाँ पे कत्लेआम मचाया था, एक ही दिन में 30,000 लोगों के सर काटे थे उसने, और 80 करोड़ की दौलत यहाँ से लूट के ले गया था, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते आप? उसको कसूरवार क्यों नहीं ठहराते? चंगेज खान को कसूरवार क्यों नहीं ठहराते? लोधी को कसूरवार क्यों नहीं ठहराते? तुगलक को कसूरवार क्यों नहीं ठहराते? मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको कसूरवार क्यों? तैमूर लंग को कसूरवार क्यों नहीं ठहराते? जिनके बारे में तुगलक के बारे में कहा जाता है, तुगलक ही फरमान, कुछ भी उल्टी सीधे बयान जारी कर देता था, कुछ भी उल्टी सीधी घोषणाएं जारी कर देता था, उसके बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाएंगे? असल बात यह है कि इन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग में एक चीज़ भर दी है, मुसलमानों से नफरत, और मुसलमान मतलब मुगल। सीधा सा एक शब्द इनका मतलब दे दिया कि मुसलमान मतलब मुगल। अब मुगलों के इनके ये डिफेम करते रहो तो मुसलमान डिफेम अपने आप हो जाएंगे। लेकिन इनसे जरा ये पूछो कि भाई अगर जब अकबर यहाँ बाबर आया था भारत में आक्रमण करने, तो भारत में आके उसने हराया किसको था? इससे पहले इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था या नहीं चल रहा था? इब्राहिम लोधी भी तो मुसलमान था। लोधी वंश से पहले तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश से पहले अलाउद्दीन खिलजी का वंश चल रहा था, खिलजी वंश से पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी, सारे के सारे मुसलमान थे ना। तो फिर उनके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उनकी बात क्यों नहीं उठाते? नहीं उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े आराम से, बड़े सीधे तरीके से मुगल मतलब मुसलमान, और उसमें औरंगजेब ने जो करा, जैसे भी करा, उसको इन्होंने गलत सही ठहराना है और सिर्फ उसी को ये बात करनी है। औरंगजेब ने क्या करा क्या नहीं करा, इसको 300 साल बाद उखाड़ के कुछ मिलने वाला है हमें? कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी। अबू आजमी को जो उन्होंने कहा है औरंगजेब के लिए, उसके बाद उन्हें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। यही होना था, और करेंगे क्या ये लोग? अबू आजमी ने जो भी कुछ कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। औरंगजेब ने जो भी 50 साल शासनकाल करा, और ये बात हकीकत है। इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, बढ़िया वाला इतिहास जिसे कहा जाता है, प्योरीफाइड इतिहास, जिसे लिखा हुआ इतिहास, ढंग का इतिहास, औरंगजेब के और अकबर के शासनकाल में पूरे विश्व की 25% GDP का हिस्सा भारत था। 25%। सोने की चिड़िया इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता था भारत को, जिसे कहा जाता था। इसी सल्तनत को देखते हुए, इसी राजसी वैभव को देखते हुए अंग्रेज आए थे लूटमार करने। जब उन्होंने 1757 में आके भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू करी थी, सबसे पहले उन्होंने बंगाल के शासक को हराया था, नवाब सिराजुद्दीन को, जिसमें उन्होंने गद्दारी करी थी। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ें जमाई 1857 की क्रांति, और 1857 के बाद से कंपनी एक्ट खत्म करके, ईस्ट इंडिया का खत्म करके, और महारानी का शासन शुरू हुआ था। क्यों आए थे वो यहाँ? 7 समंदर पार करके क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि भारत में अकूत दौलत है, अकूत संभावना है, अकूत पैसा है। मसालों के तौर पे भारत संपन्न था, रेशम के तौर पे भारत संपन्न था, कपास, पटसन, बांग्लादेश जो हमारे भारत में हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज बांग्लादेश हम कहते हैं, वहाँ की ढाका की मलमल पूरे विश्व में मशहूर थी। उसके बारे में कहा जाता था कि एक अंगूठी में से पूरे थान को आप निकाल सकते हो, इतनी बारीक मलमल हुआ करती थी। तो ऐसी थोड़ी पब्लिसिटी हुआ करती थी। जो तमाम व्यापारी आते थे, अंग्रेज क्या आए थे? सबसे पहले व्यापार करने ही तो आए थे। 1612 में जहांगीर के शासनकाल में
जहांगीर से बैठा होता वहाँ पे, उससे जाके उन्होंने परमिशन मांगी व्यापार करने की। सूरत से उन्होंने अपना व्यापार शुरू करा, धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाई। क्यों जमाई थी, क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ आने की? क्योंकि भारत में सोने की चिड़िया था और वास्तव में था, मानते इस बात को, उसको देखते हुए लोग आए थे। लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली क्या करना है, आज की डेट में लोगों के दिमाग में औरंगजेब बाबर अकबर भर देना है। भाई मैं सीधी सीधी से एक बात पूछता हूँ, औरंगजेब की आप जितनी मर्जी बुराई करो, मुझे ये बता दो कि औरंगजेब यहीं पैदा हुआ और यहीं मरा या नहीं मरा? वो लूट के क्या लेके गया? अंग्रेज जितना लूट के ले गए उनमें से आप वापस क्या लेके आ पाए, ये बता दो। हमारा कोहिनूर आज भी अंग्रेजों के पास, हमारा तख्ते ताऊस आज भी अंग्रेजों के पास, हमारी तमाम सांस्कृतिक धरोहर आज भी अंग्रेजों के शोभायमान हो रही हैं। उनमें से तुम वापस क्या लेके आए? जो वास्तव में लूट के ले गए उनसे तो तुम एक चवन्नी लेके नहीं आ पाए। जिसने यहीं बैठा, यहीं पैदा करा, यहीं सब कुछ खप गया उसका, उसको तुम आज गालियां दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने सीधे सीधे तरीके से औरंगजेब और पूरे बाबर खानदान को मुसलमानों से जोड़ दिया। मुसलमान मतलब मुगल, मुगल मतलब मुसलमान, बस। ये कहा जाता है कि औरंगजेब के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़े थे, बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। बिल्कुल ठीक है जी, मंदिर तोड़े थे तो मंदिरों को दान भी दिया था। मंदिरों को उन्होंने पूरी 7.5 गांव की जागीर मंदिर को दी गई थी। बांके बिहारी मंदिर के लिए वहाँ पे उसने दान दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए तोड़ने की बात हुई थी, उसको उसने रोका था कि नहीं, ये मंदिर नहीं टूटेगा। 7.5 गाँवों की जागीर उसके मंदिर के नाम लिखी गई। 2 रुपये पर मंथ का वहाँ पे उस टाइम का खर्चा, 1707 में 2 रुपये पर मंथ बहुत बड़ा रकम हुआ करती थी, वो आएगा और मंदिर के पुजारियों का खर्चा चलेगा। जब वो कम पड़ने लगा तो उसने 2.5 गाँव की जागीर और दी। ये उसका फैसला है, ये लेकिन कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में साबित कर दिया गया है कि वो बहुत बड़ा क्रूर शासक था, बहुत बड़ा हिंदू को संहार करने वाला था। लगातार दुनिया भर की किंवदंतियां फैलाई गई हैं। और रही बात मंदिर, जितने आज की डेट में बीजेपी के राज में टूटे हैं, आज तक कभी मंदिर इतने नहीं टूटे। गुजरात में आप चले जाओ, तमाम मंदिर तोड़ दिए गए। अयोध्या का पथ बनाने के लिए, राम पथ और लक्ष्मण पथ, सीता पथ बनाने के लिए उस रोड पर पड़ने वाले तमाम मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े? काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर चौड़े करने के लिए उसके आसपास के तमाम मंदिर जो 100, 200 से 300, 400 साल पुराने थे, वो तोड़े या नहीं तोड़े? मंदिर सबसे ज्यादा आज की डेट में बीजेपी के राज में टूटे हैं। अभी यहीं आप जाएंगे, अगली रेड लाइट क्रॉस करिए, शांतिवन की रेड लाइट है, जहाँ पे थाना कोतवाली है। थाना कोतवाली के सामने 100 साल से तो मैं, 50 साल का तो मैं हो गया, उससे पहले का वो मंदिर बना हुआ, दुर्गा मंदिर, रोड चौड़ा करने के नाम पे उसे रातों रात तोड़ दिया गया। उससे पहले वहाँ की दुकानें हटाई गई, उसके बाद चुपचाप रातों रात वो वहाँ से मंदिर हटा दिया गया। इसी रोड पे जो आगे जाके बीच में पटरी में आपने देखा है कि हनुमान मंदिर बना हुआ है, इसको बीजेपी के राज में तोड़ा गया था। एलजी साहब ने इसके ऑर्डर जारी करे थे, जब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे धरना दिया और उन्होंने फिर से मंदिर की पुनर्स्थापना वापस दोबारा करी, इसको दोबारा स्थापना करी। आज वो मंदिर फिर से वहीं शोभायमान है। तोड़ा किसने? एलजी साहब ने। ऑर्डर किसके थे? एलजी साहब के। एलजी साहब किसके अंडर में? बीजेपी के अंडर में। आज की डेट में सबसे ज़्यादा मंदिर इन्होंने तोड़े हैं। अगर बीजेपी का आप काउंट करोगे ना, बांके बिहारी मंदिर के आसपास के सारे मंदिरों को तोड़ने की तैयारी अब चल रही है कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर चौड़ा करा जाएगा, तो उसके रास्ते में पड़ने वाले तमाम मंदिर जो हैं सारे तोड़े जाएंगे। जितना नुकसान आज की डेट में बीजेपी ने सनातन का करा, किसी ने नहीं करा। योगी जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की, पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। अब किस लिए बाहर कर देना चाहिए था? किस लिए? क्या ऐसा उन्होंने कह दिया भाई? किसको गाली दे दी उन्होंने? बात कर रही है, आपने बात करी, आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। आप दुनिया भर को गालियां देते रहते हो, तब तो आप किसी को निष्कासित नहीं करते। कंगना रनौत ने कैसी कैसी टिप्पणियां करी, उसको तो निष्कासित नहीं करा आपने। आपके संबित पात्रा कैसी कैसी टिप्पणियां करते, उसको तो निष्कासित नहीं करा आपने। शहजाद पूनावाला ने पूरे झा समाज को गाली दी थी, उसको तो आपने निष्कासित नहीं करा। याद है झा समाज को कैसे गाली दी थी? झा 1 और झा, बस आगे लोग सब समझ जाएंगे कैसी गालियां बकी थी उसने, तब तो आपने निष्कासित नहीं करा। एक व्यक्ति को कहे उसे निष्कासित करो क्योंकि ये दूसरी पार्टी का है, लेकिन अपनी पार्टी में नहीं झांकोगे। अपनी पार्टी में आप दबा के गालियां दे सकते हो, गालियां देने के अधिकारी हो, लेकिन दूसरी पार्टी वाला अगर कोई कुछ बोल दे तो उसे फौरन उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, फौरन उसे पार्टी से निष्कासित करने की मांग उठ जाएगी। अपनी पार्टी में भी तो झांक लो, कैसे कैसे आपने लोगों ने शब्द इस्तेमाल करे, कैसे कैसे आप लोगों ने शब्दावली इस्तेमाल करी है, किस तरह से आपके टॉप सिरमौर ने क्या कहा था कभी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, कैसे शब्द होते हैं किसी महिला के लिए? सोनिया गांधी जी के लिए बोले गए थे या नहीं बोले गए थे शब्द? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने माफी क्यों नहीं मांगी? क्यों नहीं मांगी? औरंगजेब पर क्या सोच रहे हैं? औरंगजेब के बारे में जो चर्चा चल रही है उसके जॉर्ज फिरोज कौन था? सैम पित्रो था। और जॉर्ज के कल्चर को लागू करने वाले, इंग्लिश कल्चर को लागू करने वाले देश में, और क्या कहते हैं, औरंगजेब और हुमायूं के शासनकाल को लागू करने वाले, उनसे सवाल पूछते हो आप? ये वही लोग हैं, उन्हीं के समर्थक हैं जो देश को गुलामी के अब तक जकेरने वाले, रास्ते पे चलने वाले का समर्थन करने वाले। अब नहीं चलेगी देश में। अकबर, हुमायूं, औरंगजेब सब खत्म, सब खत्म, अंग्रेज खत्म, खत्म, सब नए सब लागू होगा। जहाँ भी औरंगजेब का नाम होगा मिटाया जाएगा, जहाँ, और जो भी समर्थक होगा, आज देखे ना, अब वो आदमी बोला ना, सस्पेंड कर दिया ना, पूरे निलंबित कर दिया ना, पूरे नहीं चलेगी देश में।
अब सनातन का देश है, हिंदुत्व का देश है, जोर लगा लो, है, कुछ नहीं होने पूरा वाला, देश पूरा चलेगा। जोर लगा लो। आप कभी तो हो ये भाई साहब सही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कटोरे लेके भीख मांग रही है। सही कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। आराम से पीछे होके सही बात कह रहे कर, हैं। पीछे होके बात कर, आराम से। कह रहे हैं तो देखो रही बात इनकी, इन लोगों ने कभी इतिहास नहीं पढ़ा। आज जो हमारी कलेक्ट्रेट प्रणाली लागू होती है ना, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रणाली जिसे कहा जाता है, प्रत्येक जिले में एक डीएम अधिकारी होता है, ये प्रथा कहाँ से ली गई आपको मालूम है? अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा चलाई थी, ये आज उसका उन्नत रूप है। अकबर ने पूरे इलाके को, पूरे भारत राज्य को मनसबों में बांटा था। हर मनसब का एक एक अधिकारी नियुक्त करा था, जिसे मनसबदार कहा जाता था, जो अपने इलाके के रेवेन्यू का, लैंड का, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार हुआ करता है, जो आज के वर्तमान हमारे डीएम साहब हुआ करते हैं। डीएम के ऊपर अपने इलाके की कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकारी होता है, वो जमीन का अधिकारी होता है, जमीन की नाप तोल का अधिकारी होता है, जो पटवारी हुआ करते थे। ये सारी मनसबदारी प्रथा जो है अकबर से ली गई है। अकबर के बाद उसे औरंगजेब ने चलाया, औरंगजेब से ली गई है। ये आज की सिविल सर्विस में, सिविल सोसाइटी में, एक मिनट आज ये कभी खत्म नहीं होने वाली। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, इन लोगों को नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते, नहीं